बड़ी कन्या का नाम था रेणुका और छोटी कन्या का नाम था नैना। कैसे आएगा? ये दोनों कन्याएं राजा इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक समय की बात, जब नृत्य करके अपने घर को लौट गई, तभी राजा इंद्र के दरबार में एक लोमस नाम के ऋषि मुनि आए। कौन से आए? लोमस नाम के ऋषि मुनि। जब वो आए तो उन्होंने निवेदन किया, एक रिक्वेस्ट की कि हे इंद्र देवता, मुझे इन दोनों कन्याओं का नृत्य देखना है। मैंने बड़ी अभिलाषा के साथ आपके इस दरबार में आने का प्रण लिया था कि मैं जब आपके इस इंद्रलोक में आऊंगा तो दोनों कन्याओं का नृत्य अवश्य देखूंगा। मेरी इच्छा है कि इन दोनों कन्याओं को दरबार में बुला के फिर से नृत्य करने को कहा जाए। जब ये निवेदन पहुंचा दोनों कन्याओं के पास, तो दोनों कन्याओं ने दरबार में आके नृत्य दिखाने से इनकार कर दिया। जब नृत्य दिखाने से इनकार कर दिया तो लोमस ऋषि के मन में क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि क्रोध की अग्नि उनके मन में इस समान भड़की कि वो दोनों कन्याओं के घर जा पहुंचे और वहां जाकर दोनों कन्याओं को श्राप दे डाला कि जाओ, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। रेणुका और मेनका, मैं इसी क्षण इसी वक्त तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे अंदर ये जो नृत्य की कला है ये इसी वक्त नष्ट हो जाएगी और तुम दोनों बहनों का अगला जन्म अभी मेरे सामने ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हो जाएगा। ये श्राप दे दिया उन्हें, और लोमस ऋषि के वचन सत्य हुए। दोनों कन्याओं का अगला जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हो गया, और इस जन्म में जो बड़ी कन्या थी उसका नाम पड़ा छगन और छोटी कन्या का नाम पड़ा मगन। क्या नाम पड़ा? छगन और मगन। जब दोनों कन्याएं बड़ी हो गई तो दोनों कन्याओं ने मिलकर एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। और इस व्रत का एक नियम होता है कि चावल खाना मना होता है। अगर धोखे से भी चावल खा लिए तो यूं समझिए कि आपने चावल नहीं खाए, कीड़े मकोड़े खाए। इतना अपशगुन माना गया एकादशी के व्रत में। हाँ, कीड़े मकोड़े खाने के समान माना गया है चावलों को खाना। ऐसा बताते हैं। ये बताया गया, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है एकादशी व्रत की कथा में भी लिखा हुआ है कि क्यों नहीं खाना चाहिए। बहुत लंबा विधान है, कहीं फुर्सत होगी तो बताएंगे, है ना। बोलो जय माता दी। एक बार और कह दो जय माता दी। जय माता दी। जब रेणुका और मेनका बड़ी हो गई, अगले जन्म में छगन मगन के रूप में जब आई ब्राह्मण परिवार में, जब दोनों ने मिलकर एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया तो बड़ी बहन छगन ने छोटी बहन मगन को फूल लेने के लिए बगिया में भेजा कि जाओ सुंदर सुंदर से फूल चुनकर ले आओ ताकि हम ईश्वर के चरणों में उन्हें समर्पित करके अपने इस व्रत को पूर्ण कर सके। जब छोटी बहन फूल लेने बगिया में गई और वहां से लौटी तो शाम का समय हो चुका था, संध्या काल का समय था। वो भूख से अत्यंत व्याकुल हो चुकी थी। वो भूल गई थी कि आज हमारा एकादशी का व्रत है। रास्ते में उसकी निगाह एक ठेले पर पड़ी जिसमें मांस और चावल बिक रहे थे। उसने फूल वहीं फेंक दिए, थोड़े मांस चावल खा लिए और थोड़े अपनी बड़ी बहन के लिए अपने पल्लू में बांध कर ले आई। जब घर पहुंची तब बड़ी बहन ने फूल मांगे तो जैसे ही उसको याद आया कि अरे मैं तो फूल लेने के लिए बगिया में गई थी, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मैं जानती थी कि एकादशी के व्रत में चावलों को खाना मना है, फिर भी मैंने ये जानबूझ कर अपराध किया है। रोने लगी, गिर पड़ी अपनी बड़ी बहन के चरणों में और माफी मांगने लगी कि बहना, मुझसे अज्ञानवश ये अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। मैं भूल गई थी कि आज हमारा व्रत है और मैंने धोखे से ये चावल खा लिए। जब इतना सुना बड़ी बहन ने तो उसे बड़ा क्रोध आया। कहने लगी कि मगन, आज हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण होने वाला था और तुमने आज के ही दिन ऐसा अनर्थ करके मेरे इस व्रत में विघ्न डाला है। तुम जानती थी कि चावलों को खाना कीड़े मकोड़ों को खाने के समान माना गया है, फिर भी तुम भूल गई और तुमने ये कीड़े मकोड़ों के खाने के समान ये कार्य तुमने कर दिया। जाओ, जब तुम्हारी यही इच्छा थी तो मेरे श्राप से अभी इसी वक्त तुम छिपकली बन जाओगी और दर बदर भटकोगी, यही कीड़े मकोड़े हकीकत में खाती घूमोगी। ये उसको क्या दे दिया? श्राप दे दिया। जब श्राप दिया वो छिपकली बन गई, रोने लगी, क्षमा मांगने लगी कि बहना, ये मैंने जानबूझ के अपराध नहीं किया है, ये अज्ञानवश मुझसे अपराध हुआ है और आपने जो मुझे श्राप दिया है
मैं उस श्राप को, उन कष्टों को भोगने को तैयार हूँ, परंतु आप मेरी बड़ी बहन हो, आपका फर्ज है मुझ पर दया करना। मैं आपसे छोटी हूँ, मुझसे गलती हुई है, मेरा फर्ज है आपसे माफी मांगना, परंतु आपका भी फर्ज है मुझको क्षमा कर देना। अब मैं इस श्राप को तो भोगूंगी, परंतु मेरी बड़ी बहन होने के नाते आप मुझे ये बतलाइए कि मुझे कब तक इस श्राप को झेलना पड़ेगा, आखिर कब जाके मुझे इस जोनी से मुक्ति प्राप्त होगी। जब उसने विनती की तब बड़ी बहन ने उसको वरदान दिया कि जाओ मगन, जिस प्रकार आज तुमने मेरे इस व्रत में विघ्न को डाला है, ठीक उसी प्रकार जब तुम छिपकली बनकर दर बदर भटकोगी तब एक युग परिवर्तन का समय आएगा। युग परिवर्तन का जब समय आएगा तो उस समय एक पांडु नाम के राजा अश्वमेघ के यज्ञ को रचाएंगे और तुम्हें उस यज्ञ में विघ्न पड़ने से रोकना होगा। यदि तुमने उस यज्ञ में विघ्न पड़ने से रोक लिया तो वहां मौजूद सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हें इस जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो जय माता। छिपकली बन गई, दर बदर भटकने लगी। एक आश्रम था कपिल मुनि का, बड़े से जंगल में जा पहुंची जहां कपिल मुनि का एक बड़ा सुंदर सा आश्रम था। अनेकों ऋषि मुनि उस आश्रम में रहा करते थे और उसी आश्रम में एक दुर्वासा नाम के ऋषि मुनि भी रहा करते। अब ये जो कथा जो सुनाते हैं ना, जो लोग गा के सुनाते हैं, मैंने देखा है वो ये लाइन कट कर देते हैं उसमें से, क्योंकि उन्होंने ये लाइन लिखी नहीं है गा के। जब लिखी नहीं है तो वो सुनाते भी नहीं। लेकिन आज बिना गाए सुना रहा हूं तो पूरी सुना के जाऊंगा, है ना, ताकि कुछ तो मिले ज्ञान, है ना। तो यहीं पे एक प्रसंग चलता है कि दुर्वासा ऋषि जो थे वो कपिल मुनि के आश्रम में रहा करते थे और इतने क्रोधित मिजाज के ऋषि मुनि थे कि अगर नाक पे मक्खी बैठ जाए तो उसको भी श्राप दे दिया करते थे, उड़ाते नहीं थे। इतना क्रोध हमेशा सवार रहता था उनके ऊपर। एक समय की बात, संध्या काल के समय जब पूजा अर्चना करने के लिए वो अपने कमंडल में जल भरकर बैठे थे, ईश्वर का ध्यान कर रहे थे कि उसी वक्त एक प्यासी गाय जल पीने के लिए उनके कमंडल के समीप आ जाती है और जैसे कमंडल के समीप आती है तो जल पीने के लिए कमंडल में अपना मुख लगाती है तो वो सारा का सारा जल जमीन पर गिर जाता है और जैसे जल जमीन पर गिरता है दुर्वासा ऋषि के मन में क्रोध आ जाता है। वो उसी कमंडल से उस गाय को इतना मारते हैं कि वो गाय के प्राण चले जाते हैं। क्या हुआ? मुझे लगा पता नहीं कोई गलत कथा सुना दी मैंने, गुस्से में देख रही क्या सुना रहे हो, है ना। इनको छगन मगन दूसरे पता है ना। बोलो जय माता दी, एक बार और कह दो जय माता। जय माता दी। इस प्रकार जब गाय को मार दिया तब ये खबर पहुंची कपिल मुनि के कानों में, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आके अब शब्द कहने लगे दुर्वासा ऋषि से और ये भी कह दिया कि दुर्वासा ऋषि, तुम हम ऋषि मुनियों के बीच में रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि संत के रूप में हो तुम और संतों का अगर मन शांत ना हो तो संत ही किस काम की। बोलो जय माता दी। बोले तुम संत नहीं, तुम तो दुराचारी हो, हत्याचारी हो। जिस गाय को हम माँ के रूप में यहाँ पूजते हैं तुमने उसी का वध कर दिया। अब इससे पहले कि हम तुम्हारा वध कर दें, तुम्हें श्राप दे दें, हमारी आंखों से और हमारे इस आश्रम से अभी इसी क्षण तुम दूर हो जाओ। उनको आश्रम से दूर निकाल दिया। जब आश्रम से निकाल दिया तो आश्रम के थोड़ा सा दूर जाके करीब में वो अपनी कुटिया बना के वहां पे रहने लगे। और एक समय ऐसा आया जब युग परिवर्तन का समय आया, तब 33 कोटि देवी देवताओं को पांडु नाम के राजा ने निमंत्रण दिया, परंतु दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बड़े क्रोधित मिजाज के थे। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम तो निमंत्रण में इनको शामिल करें इस यज्ञ में, और वाई दबे अगर हमसे कोई गलती हो गई तो ये श्राप दे डालेंगे। इसलिए ऐसे मेहमान को ना बुलाओ तो ही अच्छा है ना। हम लोग भी देखते हैं कोई मेहमान अगर पीन होने वाला है आजकल तो वहां कार्ड सबसे लास्ट में जाता है, बच गया तो कैसी क्या ऐसा होता है। अगर पता लग जाए ना कि वो पी पा के ड्रामा करते हैं वो, तो बोले यार उनको कार्ड सबसे लास्ट में देना, बच जाए तो, नहीं तो मुंह से कह देना जब पी रखी हो तो।
फर्ज भी हो जाता है पूरा। बोले आ जाएंगे तो देखा जाएगा, नहीं आया तो शादी पे अच्छे से हो जाएगा। ये तो मन में चलता है भाई ऐसे मेहमान से, नहीं चलता। और दुआएं करते हैं कि ना आए तो अच्छा है। नहीं ऐसे नहीं होता ना। नहीं ऐसा होता है, नहीं होता ना, ऐसा होता है, नहीं होता। होता है ऐसा। अभी छोटा है ना, पता नहीं। अभी छोटा जब बड़ा हो जाएगा तब पता लगेगा, है ना। छोटा अभी तो पापा मम्मी संभाल ले रहे हैं सब, जब इनकी जिम्मेदारी आएगी ना तब पता लगेगा किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो ऐसे ही होता है। तो वहां भी उन्होंने मन में सोच लिया, पांडु नाम के राजा ने, कि ऐसा ना हो कि हम दुर्वासा ऋषि को बुला लें और ये उसमें कोई ना कोई बिगड़ डाल दें। तो भलाई इसी में है कि इनको निमंत्रण ना दिया जाए, इसीलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया। अभी यहीं पे कुछ लोग कथा सुनाते हैं, वो क्या कहते हैं कि पांडु नाम के राजा ने यज्ञ रचाया, 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए। वो भूले नहीं थे, जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया। यही कारण था जो मैंने पूरा आपको बताया आज, है ना। जब निमंत्रण नहीं दिया, इधर अश्वमेध का यज्ञ प्रारंभ हो गया, 33 कोटि देवी देवता वहां पे उपस्थित हुए, और एक चुगलखोर था जिसने जाके दुर्वासा ऋषि के कान में चुगली कर दी कि महाराज अनर्थ हो गया आपके साथ। तो बोले क्या हुआ? बोले महाराज पहले तो आपको आश्रम से निकाल दिया, और देखिए अब क्या व्यवहार किया जा रहा है आपके साथ। यज्ञ रचाया जा रहा है, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया गया है महाराज, परंतु आपको नहीं बुलाया गया। जब ये बात पहुंची उनके कान में तो उनके मन में बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने मन में ठान लिया कि आज चाहे कुछ भी हो, मैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस अश्वमेध के यज्ञ को पूर्ण होने नहीं दूंगा। उन्होंने क्या किया, एक बाज का रूप बनाया, अपनी चोंच में मरा हुआ विषैला सर्प एक दबाया, और जा पहुंचे उसी आश्रम में, बैठ गए एक वृक्ष की डाल पे, जिस डाल के नीचे अश्वमेध के यज्ञ में भोग लगाने के लिए खीर का प्रसाद बन रहा था। उन्होंने इधर देखा उधर देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तभी मौका पाकर खीर की कढ़ाई में सर्प गिरा दिया। परंतु किसने देखा? जो इस डाल पर बैठी हुई थी। वो समझ गई कि आज वो घड़ी आ गई है जो मेरी बहना ने मुझे वरदान दिया था कि अगर तुम इस अश्वमेध के यज्ञ में बिगड़ पड़ने से अगर रोक लोगी तो तुम्हें इस जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। उसने मन में ठान लिया कि आज चाहे कुछ भी हो, मैं इस यज्ञ में बिगड़ पड़ने नहीं दूंगी। इंतजार करने लगी, और जैसे ऋषि मुनि देवी देवता लोग खीर की कढ़ाई के पास आए भोग का प्रसाद लेने के लिए, जैसे ही चमचा डाला, उनकी आंखों के सामने खीर की कढ़ाई में छिपकली गिर जाती है। जब गिरी तो सभी लोग बुरा भला कहने लगे, बोले बड़ी नीच है ये, बड़ी अभागन है, जिसने हमारे अश्वमेध के यज्ञ के प्रसाद को दूषित कर दिया। जाओ, तुमने इस प्रसाद को भोग लगने से दूर किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा अगले जन्म में पालन पोषण एक हरिजन परिवार में ही होगा। क्योंकि उस समय बड़ा भेदभाव हुआ करता था ऊंच नीच का। जो उच्च कुल के हुआ करते थे उनको ही देवी देवताओं के स्पर्श करने की अनुमति मिला करती थी। जो हरिजन परिवार से हुआ करते थे उनको ना तो मंदिर में जाने दिया जाता था और ना देवी देवताओं की पूजा पाठ करने दी जाती थी। इसलिए उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा अगले जन्म में पालन पोषण एक हरिजन परिवार में होगा, ताकि तुम देवी देवताओं के पूजा भक्ति भाव से हमेशा वंचित रहोगी। ये श्राप देने के बाद उस कढ़ाई को ले गए, बड़ा सा गड्ढा खोदा, और उसमें जब कढ़ाई के प्रसाद को लौटने लगे तो उसमें छिपकली के अलावा और क्या दिखा? क्या दिखा? मरा हुआ सांप। पीछे वालों को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, आगे वालों को सांप दिख रहा है, पीछे वालों को कह रहा है जो दिखाओ, हम नहीं पड़ते लफड़े में, है ना। मैंने एक जगह पूछा, मैंने कहा ये बताओ खीर की कढ़ाई में सांप किसने गिराया? तो एक चाचा बैठे थे, बोले भाई साहब देखो ऐसा है, कथा करनी है करो, इधर उधर की बातें मत करो। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे मुंह से धोखे से निकल गई कि उनने गिराया, तो कल के दिन पुलिस आएगी, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा। बोले हम ऐसे लफड़े में नहीं पड़ते हैं। मैंने कहा सही कह रहे चाचा, है ना। उनका ध्यान पता नहीं कहाँ था, अचानक मैंने जोर से कहा बताओ किन्ने गिराया सांप, तो चौंक के उठ गए। तो उतनी बात समझ में आई उनके, है ना। बोलो जय माता दी, एक बार और कह दो जय माता, सब मिलकर कह दो जय माता, जय माता। जब खीर की कढ़ाई के प्रसाद को लौटा तो उसमें
सर्प दिखाई दिया, उसका ढांचा। ऋषि का नाम नहीं पूछो। हाँ जी, ऋषि का नाम पूछो एक बार फिर से आप। कौन ऋषि था वो? अब याद है, याद है? याद है। ठीक है, टेस्ट हो रहा था आप लोग का। हाँ याद है भैया, सबको याद है। मैंने पहले कहा था ऐसे सुना के जाऊंगा, याद रहेगी, ये नहीं भूलेंगे। अब देखना है ना, कथा आ रही है ना समझ में, पक्का? हाँ बोलो जय माता दी। जय माता दी। जब सर्प का ढांचा दिखाई दिया तो देखकर हैरान हो गए, बोले अरे बड़ा अच्छा हुआ जो ये छिपकली हमारी आंखों के सामने इस कढ़ाई में गिर गई, वरना आज हम सब इस सर्प के जहर से मारे जाते। ये तो कोई नीच नहीं, ये तो किसी देवी का अवतार थी जिसने अपने प्राण गवा के हमारे प्राणों की रक्षा की है। हमने तो इसको अज्ञान व श्राप दे दिया। जाओ छिपकली, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि अगले जन्म में जब तुम्हारा पालन पोषण एक हरिजन परिवार में होगा तो उस परिवार में रहकर तुम जिस दिन अपने घर में मैया रानी के नाम का जगराता करा लोगी, उसी दिन तुम्हें इस जोनी से मुक्ति मिल जाएगी और फिर तुम्हारे ऊपर कभी जीवन में कोई श्राप नहीं लगेगा, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। ये वरदान दे दिया छिपकली को। अब जरा बताओ, ये छिपकली की जो मैं कहानी बता रहा था आपको, ये सारी बातें कौन बता रहा था और किसको बता रहा था? पंडित राजा को बताया था। पंडित राजा को बताया था। आपने ऐसी ज्ञानी कही है, आए उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। पंडित राजा को बताया था। पंडित जी किसको बता रहे थे? राजा को। राजू, क्या बात है, एक बार बजाओ जोरदार ताली। जाओ तो ताली जाओ। क्योंकि इनने ओढ़ रखा है गद्दा, इनका क्या बिगाड़ेंगे दद्दा, है ना? और इनने पीछे ओढ़ी है लोई, उनका क्या करेगा कोई? बोलो जय माता दी। एक बार और कहते जय माता दी। जय माता दी। क्योंकि ये जो कथा जो होती है ना, इस समय मां निद्रा घूमती रहती है पंडाल में और बहुत ज्यादा नींद आती है इस समय। वो भी वही परीक्षा लेती है कि कौन कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं। एक जगह तो मैं कथा पढ़ रहा था, सभी उठ के चले गए, एक बूढ़ी माता जी बैठी रह गई। मैंने कहा माता जी सबने स्थान छोड़ दिया, सब चले गए, आप नहीं गई, आपने सच्चे मन से कथा सुनी है? बोली हाँ बेटा सुन तो ली। मैंने कहा बताओ शुरू कहाँ से हुई? बोली जाना पता। तो मैंने कहा जब तुम्हें पता ही नहीं है शुरू कहाँ से हुई तो आप क्या कर रही थी यहाँ बैठ के, आप भी चले जाती? बोले और ऐसे चली जाती। मैंने कहा फिर कैसे जाती? बोली जिस गद्दे में बैठ के कथा पढ़ रहे हो ना, जो हमारा है। बोली मैं इसलिए बैठी थी आप कथा पढ़ के जाओ, मैं गद्दा लेके जाऊं। लेकिन पंडित जी तुम तो ऐसे बिल्कुल फंदा मार के बैठ गए जैसे नागमणि के चारों ओर सांप बैठ जाता है। मैंने कहा सही कह रही हूँ बहन जी, तो ऐसे ऐसे भक्ति मिल जाते हैं, है ना? क्या तो जय माता दी। जय माता। कोई नहीं, हंसाना भी जरूरी है ना? हंसाऊंगा नहीं तो नींद आ जाएगी। मैंने हंसाया, बुरा तो नहीं किया? सबको हंसाया, अच्छा लगा ना? जरा हाथ उठा के बताओ जिन्हें बुरा लगा। क्या हाल बना रखा है भैया, देख रहे? कोई बोलो जय माता दी। जय माता दी। एक बार और कह दो जय माता दी। जय माता दी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इस कथा को। ये जो सारी बातें थी कन्या के बारे में, ये पूरी बात पंडित जी महाराज राजा को बता रहे थे, जिनका नाम था राजा स्पर्श, कि महाराज आपके महल में जो दूसरी बेटी जो जन्म लेकर आई है, जिसको हमने इस महल से निकालने की बात की है, ये वही कन्या है जो अपने पूर्व जन्म में छिपकली के रूप में थी। इसके ऊपर श्राप लगा है कि इसका पालन पोषण एक हरिजन परिवार में होना है, परंतु इसने धोखे से आपके महल में जन्म ले लिया, इसलिए ये श्राप दूर नहीं किया जा सकता। जैसा विधान रच दिया विधाता ने, वो होके ही इसके साथ रहेगा। इसके लिए हम आपके एक उपाय बतलाते हैं। आप एक लकड़ी का बक्सा बनाइए और उसको हीरे जवाहरात से जड़ दीजिए, फिर उसमें अपनी इस दूसरी बिटिया को लेटा के सरयू नदी में बहा दीजिए। जब ये बक्सा बहता हुआ जाएगा तो जहां इस बेटी को जाना है, ये माँ इसको वहीं पहुंचा देगी। बोलो जय माता दी। राजा ने लकड़ी का बक्सा बनाया, हीरे जवाहरात से उस बक्से को जड़ दिया, फिर उसमें बिटिया को लिटा के जब सरयू नदी में बहाने लगे तो अंदर ही अंदर राजा रो रहे थे। जब उनकी ये पीड़ा पंडित जी महाराज ने देखी तो उनसे सही ना गई। तब पंडित जी महाराज उनको समझाने लगे कि राजन आप क्यों रोते हैं, एक न एक दिन तो आपने अपनी इस बिटिया को अपने महल से विदा करना ही था। यूं समझ लीजिए कि ये वही घड़ी है
जो आज आप अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। आप क्यों रोते हैं राजन? और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि इस बेटी को जहां जाना है इस माँ ने पहले ही विधान बना रखा है। आपकी बेटी की हत्या नहीं हो रही है, इसका जीवन है, इसको फिर से नया जीवन मिलेगा। जब ये जहां पहुंचेगी वहां इसका नया जीवन काल शुरू होगा। आप क्यों व्यर्थ की चिंता करते हैं राजा? जब इतना समझाया तो राजा के मन में बात समझ में आ गई। तब राजा ने लकड़ी का बक्सा बनाकर बिटिया को लिटा के हीरे जवाहरात से जड़ के बक्से को सरयू नदी में बहा दिया। जब पूरी रात बक्सा बहता रहा तभी प्रातः काल के समय वो बक्सा काशी नगरी के पास जा पहुंचा। उसी समय एक पंडित जी महाराज स्नान करने के लिए नदी के पास आए और जब निगाह पड़ी बक्से पर जड़े हीरे जवाहरात पर तो पंडित जी महाराज के मन में लालच आ गया। उन्हें तैरना नहीं आता था लेकिन बक्सा निकालने के लिए नदी में कूद पड़े। जब कूद पड़े तब क्या हुआ सुनिए, आइए दोनों हाथ खोलकर। कि तैरना ना आए और माल बहा जाए, तैरना ना आए। पंडित जी मन में सोचे अब क्या किया जाए, तैरना ना आए और माल बहा जाए। पंडित जी मन में सोचे अब क्या किया जाए, नदी में कूदा जाए कहीं डूब नहीं जाए, नदी में कूदा जाए और डूब नहीं जाए। पंडित जी मन में सोचे अब क्या किया जाए, तैरना ना आए और माल बहा जाए। पंडित जी मन में सोचे अब क्या किया जाए। तभी पंडित को एक भील नजर आता है, भील को पंडित शर्त बताता है, दोनों में बंटवारा तय हो जाता है। भील फिर बेटी को बाहर लेकर दोनों में बंटवारा तय हो जाता है। क्योंकि भील जब नजर आया तो पंडित जी महाराज ने उससे एक शर्त रख ली कि जाओ इस बक्से को सबसे पहले मैंने देखा है इसलिए शर्त भी मैं रखूंगा। अगर तुम इस बक्से को निकाल के बाहर ले आओ तो इसके भीतर जितना भी खजाना है वो सब आप रख लेना, केवल बाहर बाहर का ही खजाना मुझे। पंडित जी होशियार थे, बोले ऐसी ठंड में मैं 1 से 2 घंटे पानी में भीगा हूं, है ना, ठंडे के मौसम में, कहीं ऐसा ना हो अंदर से बक्सा खाली हो और कुछ भी ना मिले, दवाई के पैसे भी जेब से देने हो, है ना, इसलिए जो दिख रहा है वही अपना है। पंडित जी होशियार थे तो उन्होंने शर्त रख दी कि इसके अंदर जितना भी खजाना होगा सब तुम रख लेना, केवल बाहर बाहर का ही खजाना मुझे दे देना। तो शर्त के मुताबिक जब भील उस पेटी को लेकर बाहर आया और जब वो पेटी खोली गई तो पंडित जी के हिस्से में क्या आए? खजाने आए, ये जवाहरात आए। और भील के हिस्से में क्या आया? बेटी आई। लेकिन उससे भी बढ़कर खुशी की बात यह थी कि भील की कोई भी संतान नहीं थी। ऐसे में जब उसको कन्या मिली तो भील बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको अपने गले से लगाया, अपनी गोद में उसको लोरियां सुनाता हुआ भील अपने घर लेके गया और जाकर अपनी भीलनी को सारी बात बता दी। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। भीलनी हमेशा उस भील से कहा करती थी कि कभी आप किसी के बच्चे को मेरा मन बहलाने के लिए ले आते हो, कभी किसी को ले आते हो, आज फिर लेकर आए हो। तब भील ने कहा कि ये बच्चा आज मुझे ऊपर वाले ने दिया है, अपनी मर्जी से दिया है, वरदान में मिला है मुझे ये। आज से हम इस बच्चे का पालन पोषण भी करेंगे। लेकिन उसकी उम्र की अवस्था इतनी हो सकी थी कि वो उस बच्चे के पालन पोषण के लिए दूध की व्यवस्था नहीं कर सकती थी। एक गरीब परिवार से थे वो। तब भीलनी ने मैया रानी का ध्यान लगाया कि माँ कि तूने बुढ़ापे में ऐसा सुख दिखलाया, अब तेरे ही कर्मों से होगी माँ मेरी गोदी में तेरी छाया। कि माँ दूध की धार बन जा, करती मैं तेरी आस, कैसे पालू कन्या कुछ भी ना मेरे पास। जब सच्चे मन से माँ से विनती करी तो माँ ने उसके स्तनों में दूध की धार बांध दी और उस कन्या का पालन पोषण भी प्रारंभ हो गया। जब पालन पोषण हुआ उस कन्या का नामकरण किया गया। इनको उठा लो, क्या ना हल्द्वानी आ गई। अभी गाड़ी बहुत आगे निकल जाती काठगोदाम से। रात वाली ट्रेन पे जाना है। हाँ वही तो, अभी गाड़ी ना उधर निकल जाती काठगोदाम, फिर रिटर्न होना पड़ता आपको वहां से, है ना।
इसलिए मैंने उठा दिया इन्हें। बोलो जय माता दी। जय माता दी। एक बार और क्या तो जय माता दी। जय माता दी। इस प्रकार जब नामकरण संस्कार किया गया उस कन्या का, तो नाम रखा गया रुक्मण। क्या नाम पड़ा? रुक्मण। वो बहती हुई जा रही थी, लाइव चल रहा है। उसको रोक कर निकाला गया था, इसलिए उससे प्यार से रुको रुको। जब बेटी बड़ी हो गई, उधर दूसरी बेटी थी राजा की जिसका नाम था तारावती, वो भी बड़ी हो गई। और जब दोनों बड़ी हो गई तो किस योग्य हो गई? विवाह के योग्य हो गई, है ना। जब दोनों विवाह के योग्य हुई तब देखिए माता रानी का करिश्मा। फिर क्या हुआ? दोनों बहनों का जब विवाह हुआ तो काशी नगरी में ही हुआ। बड़ी बहन का विवाह काशी नगरी में राजा हरिश्चंद्र के साथ हो गया और वो महलों की क्या बन गई? राजकुमारी। और जो छोटी बहन थी रुक्मण, उसका विवाह उसी काशी नगरी में एक भील परिवार में हो गया। वो भील राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का कार्य करने जाया करता था। जब विवाह हो गया तो अब किसको जाना पड़ा? भील की पत्नी को जाना पड़ा, यानी कि रुक्मण को। तो एक तो महलों की रानी बनी और एक क्या बन गई? महल की दासी बन गई। कितना बड़ा अंतर आ गया। अब एक समय की बात, जब वो साफ सफाई का कार्य करने के लिए रानी के महल में पहुंची, तभी रानी की निगाह पड़ती है उस पर और वो अपनी दिव्य दृष्टि से उसको पहचान लेती है कि ये कौन है। क्योंकि भाई देखो, राजा के महल में जन्म लिया था, चेहरे में तेज एक अलग ही होता है। कहते हैं ब्राह्मण अगर चाहे गरीब ही क्यों ना हो, उसके चेहरे का तेज अलग ही होगा, है ना। जाति का असर बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा दिखता है जाति का असर भी। तो ऐसी वो रानी थी, महलों में पली हुई थी, रही हुई थी, एक अवतार थी देवी का। तो उसके चेहरे का तेज एक अलग दिख रहा था। तो रानी ने उसको पहचान लिया कि ये कौन है, इतना तेज क्यों है इसके चेहरे पे। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो